अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी प्रोफेशनल राइटिंग क्लास का पहला दिन है। सबसे पहले आप सबको इस कोर्स में खुशामदीद। आज हम इस कोर्स की फाउंडेशन रखेंगे। अगर आप आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आपके लिए ईमेल्स, रिपोर्ट, रिज्यूम्स या ऑफिशियल लेटर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। व्हाट इज़ प्रोफेशनल राइटिंग? सबसे पहले एक सवाल। अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए ईमेल भेजते हैं और उसमें लिख देते हैं, हाय ब्रो, मुझे जॉब चाहिए, जल्दी रिप्लाई करो, तो क्या आपको लगता है वो कंपनी आपको सीरियस लेगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप लिखते हैं, डियर हायरिंग मैनेजर, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन, तो ये एक प्रोफेशनल इंप्रेशन देगा। इसी तरह इसी राइटिंग को प्रोफेशनल राइटिंग कहते हैं। अब डेफिनेशन। प्रोफेशनल राइटिंग से मुराद ऐसी राइटिंग है जो ऑफिसेज, कंपनी, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है। इसका मकसद इंफॉर्मेशन को क्लियर, रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल तरीके से कम्युनिकेट करना होता है। साथ में कहा जाए, जब भी हम किसी प्रोफेशनल फील्ड के पर्पस के लिए कुछ लिखते हैं उसे प्रोफेशनल राइटिंग कहते हैं। प्रोफेशनल राइटिंग की ज़रूरत क्यों है और आपको इस कोर्स की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहला सवाल। आज के ज़माने में हर फील्ड में राइटिंग की इम्पोर्टेंस है, चाहे आप टीचर बने, लॉयर बने, डॉक्टर बने या इंजीनियर। आपको हर फील्ड में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। या कोई भी आप बिज़नेस करें, फ्रीलांसर बने, हर जगह आपको ईमेल्स, रिपोर्ट्स, एप्लीकेशंस, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लिखने पड़ते हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो लोग आपको प्रोफेशनल समझेंगे। अगर आप वीक होंगे तो आपका इंप्रेशन भी वीक होगा। प्रोफेशनल राइटिंग सिर्फ इंग्लिश सीखना नहीं है, बल्कि अपनी बात को सही तरीके से पहुंचाना है। टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल राइटिंग। अब हम प्रोफेशनल राइटिंग की मुख्तलिफ टाइप्स देखते हैं। नंबर 1, बिजनेस राइटिंग्स। ये कंपनीज और बिजनेस में यूज़ होती है, जैसे ईमेल्स, रिपोर्ट्स, बिजनेस लेटर्स और ऑफिशियल लेटर्स या प्रपोजल्स, जो भी हम किसी दूसरी कंपनी को दें उसके लिए। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसी टाइप की राइटिंग यूज़ होगी। सेकेंड थिंग, टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग का मतलब है मुश्किल या टेक्निकल इंफॉर्मेशन को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना। एग्जांपल, यूज़र मैनुअल्स आ गए, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन, मशीन इंस्ट्रक्शंस वगैरह। थर्ड चीज़, एकेडमिक और प्रोफेशनल राइटिंग। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में यूज़ होती है, जैसे कि असाइनमेंट्स, रिसर्च पेपर्स, केस स्टडीज़, थीसिस एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें। अगर हम इसको फर्दर लेकर चलना चाहें तो वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, जैसे ऑफिसेज में डेली कम्युनिकेशंस होती है, लाइक इंटरनल ईमेल्स, नोटिसेस, सर्कुलर्स, अनाउंसमेंट्स। इसके बाद आ जाता है वर्क कम्युनिकेशन। ये ऑफिसेज के डेली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, इंटरनल ईमेल्स, नोटिसेस, सर्कुलर्स, अनाउंसमेंट्स एट्सेट्रा। और फिफ्थ जो इसमें एक टाइप है इसकी, वो है मार्केटिंग राइटिंग। ये प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रमोट करती हैं, इसलिए यूज़ होती हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट्स, सोशल मीडिया पोस्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, ब्रोशर्स वगैरह वगैरह। द सिक्स थिंग इज़ लीगल राइटिंग्स। लॉयर और कोर्ट्स में भी यूज़ होती है। अब आप पूछेंगे प्रोफेशनल राइटिंग का वहाँ पे क्या काम? तो सबसे ज़्यादा काम ही वहाँ पे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, लीगल नोटिसेस, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, सबको एक प्रोफेशनल वे में लेकर चलना पड़ता है। हेल्थ केयर में आ जाएं तो आप जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स या हॉस्पिटल में यूज़ होती हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई इसमें, पेशेंट रिकॉर्ड्स आ गए इसमें, हेल्थ गाइडलाइंस आ गई इसमें। डिफ बिटवीन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल राइटिंग, ये दोनों अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती हैं। एकेडमिक राइटिंग का पर्पस लर्निंग और एजुकेशन का होता है। ये स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होती हैं। असाइनमेंट और रिसर्च पेपर इसी कैटेगरी में आते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन डिटेल में दी जाती है और रेफरेंस भी यूज़ किए जाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल राइटिंग का पर्पस वर्क प्लेस कम्युनिकेशन होता है। इसमें सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो ज़रूरी हो, यानी अननेसेसरी डिटेल नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर आप ऑफिस में लीव लेना चाहते हैं तो आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी पड़ेगी, सिर्फ रीज़न और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल राइटिंग। अब हम देखेंगे कि अच्छी प्रोफेशनल राइटिंग की ख़ास बातें क्या हैं। सबसे पहले क्लैरिटी।
आपकी राइटिंग इतनी क्लियर होनी चाहिए कि रीडर को दोबारा पढ़ना ना पड़े। सिंपल वर्ड्स यूज़ करें। सेकंड, कंसाइजनेस, मतलब सिर्फ ज़रूरी बात लिखें, एक्स्ट्रा और अननेसेसरी वर्ड अवॉइड करें। थर्ड थिंग जो आगे इसमें वो है करेक्टनेस। ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर ग्रामर गलत होगी तो मीनिंग चेंज हो सकता है। चौथी चीज़ आ गई कंप्लीटनेस। जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो पूरी होनी चाहिए। अगर मीटिंग का मैसेज भेज रहे हैं तो डेट, टाइम और वेन्यू सब मेंशन करें। नंबर 5, कोर्टेसी। राइटिंग हमेशा पोलाइट होनी चाहिए, जैसे काइंडली सेंड द डॉक्यूमेंट, ये सेंड द डॉक्यूमेंट नाउ से ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। तीसरी सिक्स जो इसमें चीज़ है वो है प्रोफेशनल टोन। राइटिंग फॉर्मल होनी चाहिए। वर्ड जैसे एलओएल, ब्रो, बाय द वे कोई शॉर्ट फॉर्म, बीटीडब्ल्यू, वाना प्रोफेशनल राइटिंग में यूज़ नहीं होते। 7 चीज़ जो इसमें है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन राइटिंग का पर्पस स्ट्रक्चर होती है। इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन। अब हमारे सामने है 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है 7 सीज। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर, बात आसानी से समझ आए। कंसाइज, सिर्फ ज़रूरी बात लिखें। कंक्रीट, जनरल बात ना करें, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दें, जैसे कल तक या फ्राइडे 5 PM। मतलब स्पेसिफाई कर दें कि ये चीज़ है, उसको कंसाइज कर दें। उसके बाद करेक्ट है। करेक्ट ग्रामर और फैक्ट्स दोनों सही हों आपके। आप जो भी फैक्ट लिख रहे हैं, आप जो भी डिटेल दे रहे हैं, उसमें आपकी ग्रामर भी सही हो और आपका फैक्ट भी सही हो। उसके बाद कोहेरेंट, आइडियाज़ प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। उसके बाद कंप्लीट, रीडर के तमाम सवालों का जवाब मिल जाना चाहिए। उसके बाद कोर्टेस, राइटिंग हमेशा रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। अब आप इन 7 सीज़ को कॉमनली यूज़ करें अपनी किसी भी बात में, तो सबसे पहले आपकी बात क्लियर होनी चाहिए। उसको आपने कंसाइज लिखना है, उसको आपने कंक्रीट लिखना है, करेक्ट लिखना है। आपके फैक्ट्स और जो भी बात है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके बाद आपने पूरी बात लिखनी है और जो भी राइटर के आपके क्वेश्चंस हैं उनको आपने पूरा लेकर चलना और क्लियरली उसका जवाब देना है सबका। अब सबसे ज़्यादा जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, अब देखते हैं बिगिनर्स की कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं। सबसे पहले ग्रामेटिकल एरर्स आ जाते हैं। ही गो टू स्कूल, जबकि करेक्ट जो सेंटेंस वो बनता है वो कहता है ही गोज़ टू स्कूल। हम ग्रामर को बहुत गलतियाँ करते हैं अपनी राइटिंग में। उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे रिसीव को हम रिसीव लिखना चाहिए तो हम उसमें कॉमन मिस्टेक कर देते हैं। ई की जगह डबल सी लिख देते हैं, डबल ई लिख देते हैं। ये कोई भी मिस्टेक जो हम लिख देते हैं। हम उसके बाद लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। बहुत लंबे सेंटेंसेस रीडर को कंफ्यूज कर देते हैं। अब हम एक बात बहुत ज़्यादा लंबी लिखेंगे तो वो रीडर को कंफ्यूज कर देगी कि ये कहना क्या चाह रहा है। एक तो ग्रामेटिकल एरर्स हैं, उसके बाद स्पेलिंग एरर्स हैं, फिर इतना लंबा उसने सेंटेंस लिखा हुआ है उसको समझ ही नहीं लगती रीडर को हम लिख क्या रहे हैं। और लैंग्वेज, प्रोफेशनल राइटिंग में मैंने आपको पहले भी बताया कि LOL, ASAP, ब्रो या वोना बाय द वे का मतलब शॉर्ट फॉर्म, BTW, इनसे अवॉइड करें क्योंकि प्रोफेशनल राइटिंग में यूज़ नहीं होती। उसके बाद रॉन्ग पंचुएशन आ गई। हम लोग कहते हैं लेट्स ईट ग्रैंडमा और लेट्स ईट, फिर आगे हम कोमा लगा के ग्रैंडमा बोलते हैं, मतलब रुक के बोलते हैं लेट्स ईट ग्रैंडमा। ये एक सिर्फ कोमा लगाने से मीनिंग ही चेंज होता है पूरे सेंटेंस का।